नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानियों की मदद करो, प्लीज़ अफगानियों की मदद करो। अब बराक ओबामा ने उठाया है बड़ा कदम, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, काबुल में घर घर जाकर लोगों का उठा रहे हैं तालिबानी। यूएस एजेंसी ने किया दावा, जताई चिंता। अगली अपडेट में बताएंगे। बिना सैनिकों के तालिबान को पस्त कर रहा अमेरिका, फ्रीज किया 6 अरब रुपए की संपत्ति को। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने दिया करारा झटका, तालिबानियों को 6 अरब की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। कमर टूट गई, यानी अगर आर्थिक रूप से कमर टूटी तो तालिबान गया। और इस बीच अगली अपडेट में भी बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान लाहौर किले में तोड़ी गई है महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति। जमकर हिंदुओं ने काटा बवाल, सिखों ने भी काटा बवाल। हिंदू सिख पाकिस्तान में हुए एक, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। दुनिया भर के देशों ने फिलहाल मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो गिड़गिड़ाया तालिबान। एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन हो या तालिबान हो, सबको करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ अफगानियों की मदद करो। बार बार इस अपील सुनकर बराक ओबामा ने उठाया बड़ा कदम। अब हो रही है उनकी थू थू। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया में इसके लिए बहुत हद तक अमेरिका को जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से 20 साल बाद वैसी ही वापसी हुई, वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। रविवार 15 अगस्त को काबुल के तालिबान के कब्जे के कई दिनों को लोगों की राय है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को निकालने में राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत जल्दबाजी दिखाई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तो ये भी लिखा है कि बाइडेन के इस फैसले पर अमेरिकी मतदाताओं को भी बहुत कुछ पछतावा होगा। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा चर्चा में आ गए हैं। तालिबान और अफगानिस्तान पर चुप्पी को लेकर बराक ओबामा की आलोचना की जा रही है। बात तो इतनी आगे बढ़ गई कि बराक ओबामा ने अपने इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट सेक्शन को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। बराक ओबामा ने एक कदम उस वक्त उठाया जब उनके फॉलोअर्स ने लाखों की संख्या में ये कमेंट कर रहे थे, प्लीज़ अफगानियों की मदद कीजिए, उन्हें उस वक्त मदद की, इस वक्त मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वही बराक ओबामा है जिन्होंने एक तरीके से अलकायदा की बात करें तो उनके घर में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को घुसकर अपने सैनिकों से मरवाया था। और वही वो कहीं ना कहीं तालिबानी और अलकायदा जो है अब अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन की तरह हज़ारों उसामा, लाखों उसामा बिन लादेन निकलेंगे। लेकिन अभी बराक ओबामा को चिंता नहीं है। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा टेंशन है। लेकिन अब उनकी भी जमकर थू थू हो रही है, क्योंकि लोगों की मदद मांग रहे हैं लाखों लोग कमेंट सेक्शन में। मदद के बजाय अपने कमेंट सेक्शन को ही बंद करके यूँ भाग जाना, ये कहीं ना कहीं तरीके से कायराना हरकत है। और यही कारण है कि अब अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है, क्योंकि बाइडेन की बात करें तो माना जाता है कि बाइडेन की अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के ही पार्टी के बाइडेन है। और बाइडेन और अमेरिका और ये ओबामा कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इनको भी कुछ करना चाहिए। बाइडेन अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ किया नहीं, अपने कमेंट सेक्शन को ही ऑफ कर दिया। तो अब आप समझिए, इसलिए इनकी जमकर थू थू हो रही है। लोग अब ट्रंप की वापसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस मसले पर न केवल खुलकर बोला, बल्कि ट्वीट सामने आए और खुलकर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरीके के एक्शन अमेरिका की शर्मनाक हार है, इतिहास की सबसे बुरी हार है। हमें सैनिकों को इस तरीके से वापस नहीं लेना चाहिए था, और ख़ास करके इतनी जल्दी आक्रामकता के साथ कब्जा कर लेना, ये तालिबानी और ख़ास करके इस तरीके की हरकतें को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ट्रंप ने भी कहीं ने इसकी आलोचना की, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से कोई बयान निकल के नहीं आया। अगली अपडेट भी समझिए। काबुल में घर घर जाकर लोगों को उठा रहे हैं तालिबानी। यूएस एजेंसी का दावा, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों का अकेले अफगानियों को छोड़ना ठीक नहीं होगा। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद भले ही तालिबान दुनिया के सामने अपनी अच्छी छवि पेश करने की कोशिश में हो, लेकिन ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग तस्वीरें बयां कर रहे हैं। काबुल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तालिबानी लड़ाकों द्वारा आम लोगों पर अत्याचार की खबरें की जा रही हैं। इसी बीच एक अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि काबुल में तालिबानी जबरन लोगों को उठा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी एजेंसी के डायरेक्टर किम स्टेफरी के हवाले से लिखा है कि तालिबान के लड़ाके काबुल के घर घर जाकर लोगों को उठा रहे हैं और उसके बाद उन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा कई अन्य पूर्व सैनिकों ने अपील की है
अमेरिका को अफगानियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। वर्ल्ड रिलीफ के वाइस प्रेसिडेंट जेनी यंग का कहना है कि एक भी अफगानी को उस ज़मीन पर छोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिकी सेना 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस आ जाएगी और वो अपने फैसले पर अड़िग है। इसी बीच तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के हालात देख दुनिया लगातार अमेरिका के फैसले की निंदा कर रही है। अमेरिका का इस वक्त पूरा फोकस काबुल से अपने लोगों और मित्र दोस्त देशों के नागरिकों को निकालने पर है। अमेरिकी फोर्स ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया हुआ है और वहां पर नागरिकों फ्लाइट्स को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। इस बीच अगले अपडेट बिना सैनिकों के तालिबान को पस्त कर रहा अमेरिका फ्रीज किया 706 अरब रुपए की संपत्ति को। जी हाँ, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को भले ही वापस बुला लिए हों, लेकिन तालिबान के खिलाफ उसकी जंग अभी जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 706 अरब रुपए से ज़्यादा संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ न चले, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका में अफगान सरकार के सेंट्रल बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं होगी और ये संपत्ति ट्रेजरी डिपार्टमेंट की प्रतिबंधित सूची में बनी रहेगी। इससे पहले अफगान सेंट्रल बैंक के मुखिया अजमल हदी ने सोमवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स में ये बताया था अमेरिका की ओर से डॉलर की शिपमेंट रोकने वाली है, क्योंकि यूएस किसी भी सूरत में वो ये नहीं चाहता है कि फंड पर तालिबान का कब्जा। तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंध का मतलब ये है कि वो किसी भी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि इसको लेकर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबानियों को बड़ा झटका है। यही झटका नहीं, तालिबानियों के लिए एक और झटका है। तालिबान ने कब्जा भले कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार से लेकर कोई भी चीज़ जब अफगानिस्तान से होगी ही नहीं तो वहाँ की जनता भूखे मरने लगेगी। तालिबान के चक्कर में वहाँ की जनता भी मरेगी और तालिबानी तो मरेंगे ही। ये हालत हो चुकी है। दरअसल कनाडा ने भी साफ इनकार कर दिया। कनाडा समेत 20 से ज़्यादा देशों ने, इसमें कुछ मुस्लिम देश भी हैं, जिन्होंने तालिबान की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रण में हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के कई देशों ने तालिबान की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि तालिबान ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर जबरन सत्ता हासिल की है। तालिबान को अफगान की नई सरकार के तौर पर मान्यता देने की हमारी कोई योजना नहीं है। कनाडा ने कानून के तहत तालिबान आतंकी संगठन है। फिलहाल हमारा ध्यान लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने पर है। तालिबान को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि लोग एयरपोर्ट तक आ सकें। और कनाडा के पीएम ने कहा है कि 20 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उस वक्त भी कनाडा ने तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मानने से इनकार कर दिया था। रविवार को जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा तो तालिबान ने काबुल में प्रवेश किया और यहाँ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। यही नहीं, तालिबान के लड़ाकों ने राष्ट्रपति के पैलेस पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ पार्टी की तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जीत का भी ऐलान कर दिया था। तो दोस्तों ये हालत हो चुकी है। अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान लाहौर किले में तोड़ी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति, आरोपी शख्स गिरफ्तार। तालिबानी जो है दोस्तों वो घुस चुके हैं पाकिस्तान में भी। जी हाँ, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी कट्टरपंथियों की करतूत उजागर होने लगी है। पाकिस्तान के लाहौर किले में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने की खबर सामने आई है। लाहौर जिलों में तहरीक लब्बैक TLP के कार्यकर्ताओं ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं एक बार फिर उनकी प्रतिमा को निशाना बनाया गया है। इस घटना से साफ होता है कि पाकिस्तान में भारतीय इतिहास से जुड़े प्रतीकों के साथ कैसा नफरत भरा सलूक किया जा रहा है। इस हरकत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े शख्स की ओर से की गई है। आपको बता दें कि TLP वहाँ की एक राजनीतिक दल है जिसकी कट्टर इस्लामिक पार्टी के तौर पर पहचान होती है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।